शांति बिल में जो प्रावधान हैं, उनमें एक प्रावधान तो है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को खत्म कर दिया जाएगा। परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 को भी खत्म कर दिया जाएगा और पहली बार निजी निवेशकों को इसमें अनुमति दी जा रही है कि वे रिएक्टर्स के निर्माण में, रिएक्टर्स के संचालन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और ईंधन उत्पादन, भारी जल निर्माण और रेडियो अपशिष्ट प्रबंधन जैसे संवेदनशील कार्य, जैसे सेंसिटिव कार्य अभी भी भारत सरकार के ही नियंत्रण में होंगे। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जो कि रेगुलेटर है परमाणु क्षेत्र का भारत के अंदर, उसको वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है इस विधेयक से। शांति विधेयक 2010 को इसमें निरस्त किया जा रहा है, जो कि चिंता की बात है। और इसमें जो दुर्घटना होने पर नुकसान की भरपाई को लेकर सिर्फ संचालकों के ऊपर 3000 करोड़ रुपए तक का दायित्व ही निर्धारित किया गया है। बाकी यदि आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार को ही देना होगा। इसमें एक समर्पित न्यायाधिकरण, मतलब एक ट्रिब्यूनल का भी गठन होना है। परमाणु विवाद होने पर परमाणु विवाद न्यायाधिकरण का गठन भी होना है, जो इस क्षेत्र में उठने वाले विवादों को हल कर सके। यह विधेयक जरूरी है ताकि निजी निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा सके, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और स्वदेशी रिएक्टर्स की डिजाइनों को तैयार करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के लिए और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए, तकनीकी सुधारों के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी जो है वो पूंजी की, उसको पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं, जरूरी सुधार इस बिल में किए जा रहे हैं। सुधार की जरूरत क्यों है? सीधी सी बात है कि फिलहाल 8.8 गीगावाट का उत्पादन है बिजली का। 3 शब्दों में हम बता सकते हैं कि क्यों जरूरत थी इस बिल की। तो पहली जरूरत थी निवेश, दूसरी जरूरत थी ऊर्जा, तीसरी जरूरत थी तकनीक। इन चीजों के लिए इस क्षेत्र में सुधार हुए हैं इस बिल के माध्यम से। मतलब जब भी बिल पास होगा तो ये सुधार होंगे। अभी कैपेसिटी 8.8 गीगावाट की, 2047 तक 100 गीगावाट करना है और 100 गीगावाट करने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन 2025-26 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। बाकी जो पूंजी की कमी है वो निजी निवेश, विदेशी निवेश से पूरी की जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आने वाले सालों में जो बजट आएंगे उनमें भी सरकारी निवेश होने वाला है। साथ ही इस क्षेत्र में जो यूनिट के निर्माण में, रिएक्टरों के निर्माण में देरी होती है, उसे भी दूर करना है। इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में, इनमें भी एफिशिएंसी में सुधार करना है। निजी निवेश आएगा, विदेशी निवेश आएगा। तो हमने देखा है कि निजी निवेश से, विदेशी निवेश से एफिशिएंसी में सुधार होता है, टाइम बाउंड काम होता है और देरी नहीं होती है। सरकार की तरफ से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है ताकि छोटी यूनिट्स में बिजली उत्पादन हो और उसका रिस्क कम हो, उसकी विनाश करने की क्षमता कम हो, साथ ही इनके कंस्ट्रक्शन में समय कम लगे और बेहतरीन तकनीक के साथ कम ईंधन में ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। साथ ही सरकार चाहती है कि यूरेनियम खनन, प्रसंस्करण और आयात में भी निजी भागीदारी हो ताकि सरकार के ऊपर से इसकी निर्भरता कम की जा सके और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा सुरक्षा के लिए और नेट ज़ीरो के लक्ष्य के लिए भी, जलवायु लक्ष्यों के लिए भी ये सुधार करने ज़रूरी थे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन नहीं करती है और बड़े पैमाने पर इसको भूमि की ज़रूरत भी नहीं होती है। हालांकि रिस्क भी है, दूसरी तरफ ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा निवेश की मांग है और दूसरा विध्वंसकारी क्षमता भी बहुत ज़्यादा है।